नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल मॉडल वर्ब के लेक्चर में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेयर और नीड का हम किस तरीके से यूज करते हैं। डेयर जो है ये वर्ब की तरह यूज होता है और जब हम डेयर नॉट का यूज करते हैं तो ये एक मॉडल का सेंस देता है। किस तरीके से हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, पर्सन एंड नंबर, द इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में आज हम लोग डेयर और नीड को करेंगे। इसके बाद कॉजेटिव वर्ब को खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड नेसेसिटी। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मूड ऑफ द सब्जेक्ट। में एक परमिशन का सेंस देगा, में पॉसिबिलिटी का भी सेंस देगा, कैन एबिलिटी का, और डी जो है शुड, वो नेसेसिटी का सेंस देगा। यहाँ पे मॉडल में इसी चीज को अक्सर डिस्कस किया जाता है कि जैसे में देखो, यहाँ पे दोनों सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग जो है दोनों का जो सेंस है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे परमिशन का सेंस देगा, जैसे मैं कह रहा हूं यू मे कम, तुम आ सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्या मतलब परमिशन दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये मे किस चीज का सेंस दे रहा है? परमिशन का। अब मैं कहता हूं कि इट मे रेन, तो यहाँ पे हमें किस चीज का सेंस दे रहा है? पॉसिबिलिटी का सेंस दे रहा है। तो मॉडल में हमें दो सेम वर्ड का क्या सेंस निकल रहा है, डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है, इस चीज का हमें ध्यान देना होता है। कैन जो है ये एबिलिटी का सेंस दे रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो यहाँ पे मेरी एबिलिटी शो हो रही है। उसी तरीके से शुड जो है नेसेसिटी का कैसे, जैसे डॉक्टर आपको कहता है कि यू शुड टेक रेस्ट, तो यहाँ पे क्या है? शुड नेसेसिटी का सेंस दे रहा है। यूज ऑफ मॉडल वर्ब में आज हम देखेंगे नीड और डेयर का यूज। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मॉडल, मैंने आपको बताया था कि मॉडल जो है सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करता है। जैसे कि ही शुड अगर मैं लिख रहा हूं तो वी के साथ भी मैं शुड ही लिखूंगा, लेकिन नीड और डेयर एक्सेप्शन है। जो ही है, ही के साथ आप नीड्स यूज करोगे, एग्री करेगा, वी के साथ नीड यूज करोगे, उसी तरीके से ही के साथ आप डेयर्स यूज करोगे और वी के साथ आप यहाँ पे डेयर यूज करोगे। मतलब कि थर्ड पर्सन के साथ जो रूल है वो फॉलो होगा, वैसे ही फर्स्ट पर्सन के साथ और वैसे ही यू के साथ। यू के साथ आप क्या यूज करोगे? नीड का यूज करोगे, और जब डेयर होगा तो यू डेयर का यूज करोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीड और डेयर मॉडल की तरह तब यूज होता है जब हम नीड नॉट यूज करते हैं या फिर डेयर नॉट यूज करते हैं, तब ये मॉडल का सेंस देगा। अदरवाइज ये एक मेन वर्ब का काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का काम नहीं करेगा। अब ये सेंटेंस देखो आप, ही नीड्स मी। सेकेंड सेंटेंस है ही शुड नॉट हैव डेयर्ड हर टू जंप इनटू द रिवर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही नीड्स मी, ये यहाँ पे क्या कह रहा है? ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब का ये काम कर रहा है। ही नीड्स मी और ये वर्ब के साथ एग्री करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस पे एरर बन सकता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसे मेरी जरूरत है। सेकेंड सेंटेंस, ही शुड नॉट हैव डेयर्ड हर टू जंप इनटू द रिवर, उसे उसको नदी में कूदने की चुनौती नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे जो ये डेयर्ड यूज हो रहा है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है, और इसमें मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? शुड। शुड यहाँ पे मॉडल का यूज हो रहा है, और डेयर्ड जो है एक पास्ट पार्टिसिपल है, ना कि एक मॉडल है। अब देखो कि नीड नॉट और डेयर नॉट जो है ये आपका मॉडल की तरह यूज होगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा। फर्स्ट सेंटेंस, आई नीड नॉट गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे नीड नॉट क्या है? एक मॉडल है। ही नीड नॉट हैव बाउट दिस एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, उसे यह महंगा मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे नीड नॉट क्या, किस तरीके से यूज हो रहा है? मॉडल की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे आई है, आई के साथ भी नीड यूज हो रहा है और ही के साथ भी नीड यूज हो रहा है। क्या यहाँ पे नीड्स यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ये नीड नॉट और नीड नॉट इस
पहले सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में भी नीड नॉट किस तरीके से यूज हुआ है, एक मॉडल की तरह यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस देखो आप, आई डेयर नॉट टॉक टू हर। अगेन यहाँ पे हम लोग डेयर के साथ नॉट यूज कर रहे हैं, तो ये एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, ना कि मेन वर्ब की तरह। मैंने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। उसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस देखो, ये एक्सेप्शन है, ये डेयर से में जो है स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, ये एक साथ है डेयर से। कभी भी सेंटेंस में डेयर से आ जाए ना, तो ये किस चीज का आपको सेंस देगा, ये सपोज का सेंस देगा, ठीक है, सपोज का देगा, पॉसिबिलिटी का भी दे सकता है ये, कि मुझे ऐसा लगता है। आई डेयर से यू आर एन एक्टर, मुझे लगता है कि आप एक अभिनेता हैं। तो ये जो लगता है ना, इसी का जो इंग्लिश है ये क्या है, डेयर से। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डेयर और नीड का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं इंग्लिश में। डेयर जहां की हमें वर्ब का सेंस देता है, वर्ब में कौन सा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का सेंस देगा क्या, नीड भी और डेयर भी। लेकिन अगर मॉडल का सेंस देना है तो हम लोग डेयर नॉट और नीड नॉट का यूज करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। बेल आइकॉन है जिससे कि आपको जैसे ही लेक्चर जाएगा वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।